सतगुरु की वसीयत क्या है, जानना चाहोगे? भाई जो मनमुख हैं वो तो ये कहेंगे हमें पहले ही पता है कि सतगुरु की कितनी वसीयत है। भाई कितने डेरे हैं हमारे भारत में और कितने डेरे हैं भारत के बाहर, और कितना बैंक बैलेंस है संस्था के नाम। वो इन्हीं चीज़ों से सतगुरु की वसीयत को आंकते हैं। लेकिन जो गुरुमुख हैं, जो गुरु और सतगुरु इनसे अंगीकार हैं, वो जानते हैं कि सतगुरु की वसीयत क्या है। सतगुरु की सच्ची वसीयत है उनका नाम, परमात्मा का नाम, जो वो हमें सौंपते हैं। और हम एक नहीं हैं, अनेक हैं। अगर कहा जाए तो वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु ने अपनी वसीयत को अपने शिष्यों में नामदान के रूप में करोड़ों जीवात्माओं को सौंपी हुई है। अब करोड़ों जीवात्माएं इस वसीयत को किस तरह से अपने जीवन का अंग बनाती हैं, ये तो आप खुद विचार करो। बहुत सारी जीवात्माएं तो ऐसी हैं जिन्होंने इस वसीयत को बस लिया और उठा के रख दिया। जैसे हम किसी प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री करा लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेते हैं, तो उन कागजात को उठाकर बक्से में बंद कर देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं। फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब वो जिंदा है और उनके जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी उस वसीयत का इस्तेमाल करते हैं। पर सतगुरु ने जो वसीयत हमें दी है, जो नाम रूपी वसीयत है, उसे तो हमें हर हाल में इसी जन्म के अंदर अपने जीवन में ढालनी होगी, अपनानी होगी, तभी कुछ काम बनेगा। देख लो, मैंने कहा इस बात को आप झुटला नहीं सकते, ये वसीयत किसी एक या दो को नहीं मिली है। वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु ने ये वसीयत करोड़ों जीवात्माओं को सौंपी हुई है। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस वसीयत को बढ़ाते हैं, इस वसीयत का वाकई में सदुपयोग करते हैं कि वाकई में ये मेरे सतगुरु ने वसीयत मुझे दी है, मैं इस वसीयत को संजो के रखूँगा, इसे आगे बढ़ाऊँगा। और वो बढ़ाते हैं, दिन रात बढ़ाते हैं। और जो अभागे हैं जिन्होंने उठा के उन्हें तिजोरी में रख दिया है, या उस वसीयत की उन्हें कद्र ही नहीं है, तभी तो देख लो, घर है मकान की तरह, कारोबार है धन कमाने की तरह, और कुछ नहीं। बड़े बड़े हाट हवेलियों में रहने के बाद भी सुख के लिए, शांति के लिए दिन रात तड़पते हैं। मौज मस्ती को ही अपना उन्होंने जीवन का उद्देश्य समझा हुआ है। लेकिन गुरु नाम की वसीयत को अभी तक नहीं समझ पाए। मैंने कहा वो भाग्यशाली हैं जो गुरु की वसीयत को सिर माथे रखते हैं, रिक्शा चलाते हैं लेकिन ध्यान गुरु के नाम में लगा रहता है। छोटी सी दुकान पे बैठे हुए हैं लेकिन गुरु नाम के साथ आत्मा की लिप जुड़ी हुई है। बहनें हैं घर में खाना बना रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, लेकिन ध्यान गुरु के तारों के साथ जोड़ा हुआ है। ऑफिस में बहनें काम कर रही हैं, लेकिन ठीक है, काम ऑफिस में है, ध्यान गुरु के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं, वो जीवात्माएं हैं जिन्होंने गुरु की वसीयत को वाकई में संजो के रखा है। संत रविदास जी को कौन नहीं जानता। कहते हैं आप जूते गांठने का काम किया करते थे। अगर मैंने कहा एक रिक्शा चलाने वाला जो गुरु नाम की वसीयत को संजोए हुए है, तो भाई संत रविदास जी जूते गांठा करते थे, लेकिन उनके लिप, उनकी आत्मा के तार गुरु के नाम से जुड़े रहते थे। भाई हमें क्या हो गया है, हम अपने गुरु की वसीयत को क्यों नहीं संभालना चाहते हैं? क्या हम लायक नहीं हैं?
नालायक हैं क्या हम? गुरु कहते हैं कि जो कुछ है माँ बाप अपने बच्चों को ही सौंप कर चले जाते हैं और एक दिन अपने बच्चों को ही सब कुछ सौंपते हैं, लेकिन धीरे धीरे सौंपते हैं भाई। देखते हैं कि बच्चा इस लायक है कि उनकी दी हुई चीज की कद्र करेगा या नहीं करेगा। जैसे जैसे योग्य बनता है वैसे वैसे वो उन्हें चीजें देते चले जाते हैं और बच्चा सदुपयोग करता है। यदि गुरु और को या अपने पिता को उनकी दी गई संपत्ति को सही ढंग से लेता है, जीवन में ढालता है, उस संपत्ति को और बढ़ाता चला जाता है। इसी तरह हम भाई गुरु ने हमें नाम का दान दिया है, अपनी वसीयत दी है। क्या सोच के? ये सोच के कि भाई हम उस वसीयत को आगे बढ़ाएंगे, भजन बंदगी से जुड़ेंगे। आगे बढ़ाने का मतलब है हम जहाँ भी रहेंगे सुगंध की तरह, खुशबू की तरह अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ करेंगे, खुशियों से गुंजार करेंगे। जिस घर के अंदर रहें, जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर के और वृद्ध हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, वो हमारे व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित होंगे कि भाई देखो कितना बढ़िया इंसान है, किस कदर दुनिया की माया से निर्लेप है, हमेशा ही गुरु की भजन बंदगी करता है। गुरु जो दे देते हैं उसी में सब्र संतोष करता है। बच्चे देखो किस कदर से आपस में प्रेम के साथ बात करते हैं। उनकी पत्नी जब बोलती है तो ऐसा लगता है मुंह से फूल टपक रहे हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने वसीयत भी ले ली और अंगार अपने मुंह से बरसा रहे हैं। क्रोध टपकता है, लालच टपकती है, वासना टपकती है आंखों से। अब बताइए, गुरु नाम की वसीयत लेने के बाद भी कंगालों की तरह, जुआरियों की तरह, ठगों और मक्कारों की तरह दुनिया में भ्रमण करते हैं। और क्या चाहिए? करते रहो इस तरह से, कुछ भी नहीं बनेगा। गुरु नाम को दिल में बसाए, उसके बाद भी 10 के 100 कर लूं, 1000 के 5 करोड़ कर लूं, दूसरों की संपत्ति हड़प कर लूं, अभी तक गुरु वसीयत को नहीं समझे। गुरु वसीयत तो भाई जो नाम है, चाहे वो 2 अक्षरों का है, 5 अक्षरों का है, उस परमात्मा का नाम है। ये वसीयत उनको उनके गुरु ने दी और उन्होंने अपने गुरु की वसीयत को वाकई में सिर माथे रखा। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रसंग देखा था सीरियल में, उसमें कहा था गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से उनके प्रश्न किया कि पिता ये बताइए कि हम भी तो आपके शिष्य हैं, लेकिन हम में से अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो उन्होंने कहा बेटा इसलिए क्योंकि वो मेरी दी गई शिक्षा से संतुष्ट नहीं है, वो उसमें और कुछ जोड़ना चाहता है और हम तो उतना भी नहीं करते जो उन्होंने दिया। सब कुछ बता दिया है कि यदि इस नाम को अंगीकार नहीं किया तो जीवन में कुछ भी नहीं बनेगा। खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही चले जाओगे। समय के साथ साथ कमर झुकती चली जाती है। जिन लोगों की झुक गई है वो जानते हैं। कुछ समय तक जो स्वस्थ थे, दुनिया को मुट्ठी में कैद करना चाहते थे, किसी असाध्य रोग के कारण आज जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनसे पूछो किस कदर से लाचार हैं। मैं ये डरा के नहीं कहता कि तुम नाम जपो, इससे तुम्हें ये बीमारी नहीं लगेगी। भाई जो कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कहते हैं महाराज राम, महाराज श्री कृष्ण, इन्होंने हमारे को यही बताया है। अपने जीवन की जो क्रिया है, जो कलाकारी है, वो हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत की कि देखो जो उन्होंने कर्म किए, उन्होंने उनका भी भुगतान हंसते हंसते किया है। लेकिन उन्होंने गुरु परंपरा को नहीं छोड़ा, गुरु ने जो सिखाया वो नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि गुरु की वसीयत को समझो, गुरु नाम की वसीयत को सिर माथे रखो। हमारे अंत वेले यही काम आएगी और कुछ नहीं।
हम जब किसी साधु को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है। यदि वो कहते हैं कुछ दो, अरे हट्टे कट्टे हो, कुछ काम कर सकते हो, बताइए आप कुछ ना देते वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने ऐसा कहकर और ना भी कहा, मन में विचार लाकर आपने बेकार में अपने कर्म बढ़ा लिए। भाई वो परमात्मा की मौज है कि उसे किस तरह से किसको क्या देना है वो जानता है। एक तरफ लोग मृत्यु के ग्रास बनते हैं, सारा परिवार दुखी हो जाता है, और वही दूसरी तरफ जब उसकी क्रियाकर्म का हम सामान लेते हैं तो दूसरा परिवार उससे पलता है, उसके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, उनके घर परिवार की रोटी चलती है। तो उस कुल मालिक की मौज है कि उसने किसको किस तरह से देना है। हम कौन होते हैं बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाले कि आज गुरु के डेरे कितने हैं हमारे देश में और विदेश में। अरे गुरु ने ये देखो किस तरह से अपने गुरु का नाम सिर माथे लगाया होगा और आज उसी नाम को हमें दिया, और हमारी तरह ही अनगिनत जीवात्माओं को भी नाम दिया। और उन सभी ने, उनमें से कुछ एक ने जो भाग्यशाली रहे, जिन्होंने गुरु के नाम को सर माथे रखा, उन्हीं की वजह से आज गुरु के डेरे इस तरह लहलहाते हैं, खुशहाल हैं कि लोग जाते हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है कि चारों धाम की यात्रा करके चले आए हैं, ऐसा लगता है कि कोई तीर्थ करके आए हैं, ऐसा लगता है वाकई में वहाँ शांति है। क्यों शांति है? शांति इसलिए है कि वहाँ माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। कहते हैं माया वहाँ प्रभाव नहीं डालती क्योंकि गुरु दृष्टि है वहाँ पे। हम लोग कहते हैं कि गुरु दृष्टि क्या सीमित है, गुरु दृष्टि क्या असीमित क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो पूरे संसार पे डालते हैं? हाँ भाई डालते हैं, वहाँ भी डालते हैं, तभी तो हम श्वास लेते हैं। पर कर्मों का सिलसिला तो भाई भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों के सिलसिले को भुगतने के लिए ही हमें तो ये नर्तन मिला है, और भाग्य हमारे अच्छे रहे हैं तभी तो वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु से परमात्मा ने हमें मिलाया है। और सदगुरु ने भी हमें नाम दे दिया, अपनी वसीयत दे दी, और हम हैं भाग्य की वसीयत संभाल नहीं पा रहे हैं। वसीयत संभाल लें तो भाई हमारा काम बन जाए। घर के अंदर 4 बेटे हैं एक पिता के, वो देखता है कि मेरे चारों बेटे किस योग्य हैं। बच्चे अपने अपने हिसाब से सब जानते हैं कि मैं कितना योग्य हूँ। वो आपस में ये भी जानते हैं कि मेरा छोटा भाई मुझसे इस क्षेत्र में ज़्यादा काबिल है। दूसरा ये जानता है कि ये व्यक्ति इस तरह से उदंडी है। बच्चे आपस में एक दूसरे की बातें जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते, लेकिन पिता सब कुछ जानता है। अगर पिता उनको कुछ पैसे दे, कहे कि जाओ और इसे खर्च करो, बहुत अपने अपने तरीके से बच्चे उस पैसे को खर्च करते हैं। कोई सोचता है कि पिता ने पैसे दिए हैं तो भाई संभाल के रखूं, वक़्त आने पे वो पिता को लौटा दूंगा। कोई कहता है पिता ने पैसे दिए हैं तो आज चलो मेले जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। कोई कहता है पिता ने पैसे दिए हैं, अरे भाई मेरी जो माँ है उसके हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, मैं उनके लिए चूड़ियाँ लाऊंगा। कोई कहता है कि पिता ने पैसे दिए हैं और मेरा रुझान है